हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट थर्ड करेंगे। टू पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें हमने टू पजल डिस्कस की थी। आज की क्लास में भी हम टू पजल डिस्कस करेंगे। पजल को सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करो, फिर इसका सॉल्यूशन खुद ट्राई करो, फिर इसकी वीडियो को प्ले करो, फिर देखो कि आपसे क्या गलती हुई थी। सही बनी है तो बहुत वेल एंड गुड है, नहीं बनी तो इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले देखो क्या क्या चीज़ गिवन है। देयर आर थ्री फ्लोर्स इन ए गिवन बिल्डिंग सच दैट फ्लोर टू इज अबव फ्लोर वन एंड फ्लोर थ्री इज अबव फ्लोर टू। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है फ्लैट ए एंड बी इन ईच फ्लोर। फ्लैट ए आपका वेस्ट में है, फ्लैट बी का। इस टाइप की आपने पजल पहले भी ट्राई की होगी। जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो रही है, सेकंड वेरिएबल उनके फ्लैट के एरिया भी इंक्लूडेड है। हैज़ एन एरिया ऑफ 720 फीट। टोटल एरिया 720 फीट है, बट ईच फ्लैट है सर्टेन नंबर ऑफ रूम्स और no two flats has same number of rooms. The number of rooms is an integer value. रूम्स की जो वैल्यू आएगी कुछ भी आ सकती है, इंटीजर 1 2 3 4 5 720 फीट तक है। तो फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कितने इसके पार्ट हो जाएंगे। अब सबसे पहले देखो, दो ही केस हैं। फ्लैट ए, सबसे पहले ये बोला फ्लैट ए वेस्ट में है फ्लैट बी के। फ्लैट ए इधर है तो फ्लैट बी इधर होगा। दो केस लेके चला करो, दो तो मिनिमम होते हैं। और फ्लोर गिवन है आपको, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड। वैसे इधर केस ले लो, फर्स्ट फ्लोर। फिर देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है द एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ वन ऑफ द फ्लैट ऑन ऑड नंबर फ्लोर इज 90 फीट। अब देखो इसको आप डिवाइड करते रहना। इस बार हमें क्या है, नंबर ऑफ रूम से मतलब है। तो नंबर ऑफ रूम्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ रूम्स कैसे निकलेंगे? सबसे पहले टोटल एरिया जो हमें दिया हुआ है 720 फीट, डिवाइड बाई ईच। हर कितने का, वैसे पहला 90 है तो डिवाइड बाई 90 कर लो, अगला 180 दिया डिवाइड बाई 180 कर लो। अब इसको 90 फीट से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ रूम्स आ जाएंगे। तो इसमें कितने रूम आ जाएंगे? आप देखोगे कि 8 आ जाएंगे। वैसे ही आपको देखो सारी चीज़ें कैलकुलेट करते रहनी है। एक तो मैंने आपको बता दी नंबर ऑफ रूम्स, टोटल एरिया आपको पता है 720 फीट है, और एक रूम का 90 फीट है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ रूम्स निकालने तो डिवाइड करके आ जाएगा। सबसे पहले आप देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। द एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ वन ऑफ द फ्लैट ऑन ऑड नंबर फ्लोर इज 90 फीट। ऑड नंबर, अभी देखो अभी तो कुछ डेफिनेट नहीं है, बट हमें पता लग गया कि जो फर्स्ट या थर्ड में आएगा उसमें कितने रूम होंगे। एक ऐसा फ्लैट होगा जिसमें 8 रूम होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट को ऐसे लिख लो, वन फ्लोर गैप बिटवीन द फ्लैट with 80 feet area and the flat with 180 feet area। ठीक है, एंड बोथ आर नॉट ऑन द सेम फ्लैट। अब देखो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी है। अब इस चीज़ को पहले जल्दी से फाइंड आउट कर लो। 80 फीट मीन्स सिंपली आप 720 डिवाइड बाई 80 कर लो, 9 आ जाएगा। तो एक आपके पास 9 रूम्स वाला है, और एक आपके पास कौन सा वाला है, 720 को 180 से डिवाइड करो, एक आ जाएगा आपके पास 4। 720 को 180 से डिवाइड करोगे 4। अब देखो मेरे पास ये चीज़ें पता लगी कि एक 9 और 4 रूम्स वाला भी है, और एक इस वन फ्लोर गैप है। अब देखो 3 ही फ्लोर है, और एक और स्टेटमेंट गिवन है बट बोथ आर नॉट ऑन द सेम फ्लैट्स। अब देखो इससे बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट इन द सेंस देखो ऐसा हो सकता है। अब मेरे को ये नहीं पता कि 9 होगा या 4 होगा, चलो मैं इनको क्रॉस में लिख लिया, मतलब लिख लिया ऑप्शन में लिख लिया ऑब्लिक करके कि इसमें 9 या 4 फ्लैट ए में आएगा, तो पहले में फ्लैट बी में आएंगे 9 या 4। एक कंडीशन ये बनेगी और एक कंडीशन इधर बन जाएगी कि 9 या 4 आपके फ्लैट बी में होंगे, तो ये 4 या 9 वाले आपके फ्लैट ए में होंगे। देखो ये बिल्कुल इजी स्टेटमेंट, और इधर से स्टार्ट करना थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा हमें। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या चीज़ है। और देखो फर्स्ट और थर्ड में था 8 रूम वाला, अभी भी चलो प्लेसेस हैं तो इसको भी मैंने होल्ड पे रखा है। इसको मैंने होल्ड पे रखा और ये वाली मैंने यूज़ कर ली है, तो ये वाली लाइन मैंने यूज़ कर चुका हूँ। द फ्लैट विद द रूम
ऑफ 60 फीट, अब इसको 60 मतलब 12 वाला, 12 रूम वाला, इज इन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ऑफ फ्लैट विद रूम 90 फीट। अब देखो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इस वाली से लिंक कर रही है। अब इसको आप देखोगे 90 फुट मतलब 8 रूम वाला, 8 रूम वाले के 90 फीट कितना, 8 रूम्स वाले, इसके साउथ वेस्ट, साउथ मतलब इस तरफ और वेस्ट, डायरेक्शंस तो आप सबको अच्छी तरह माइंड में होंगी, इधर नॉर्थ है, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो 8 रूम वाले के साउथ वेस्ट में है आपका 60 फीट वाला। 60 फीट मतलब 720 को 60 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 रूम्स वाला। देखो मैं इधर डिवाइड करके सीधे रूम्स लिख रहा हूँ, जो हमारी इधर जो वैल्यू आ रही है ये सारी क्या है आपकी रूम्स की वैल्यू, इसलिए बाद में रूम्स का ही पूछेगा, ये एरिया तो आपको गिवन है, और एरिया वाला सिनेरियो होगा तो वो भी लिख लेंगे, आपकी अपनी चॉइस है। चाहे आप इनमें, मैं वैसे 9 और 4 लिख रहा हूँ तो इधर आप वैल्यू लिख सकते हो, जो वैल्यू लिख सकते हो कि कितने कितने फीट वाले हैं, या इधर रूम्स लिख लो, आपकी अपनी चॉइस। अभी मैं रूम्स लिख रहा हूँ। अब देखो एक तो चीज़ मुझे पता लगी थी कि फर्स्ट या थर्ड में होगा था 8 वाला, तो थर्ड में तो हो नहीं सकता, थर्ड में हो नहीं सकता तो वो किस में होगा, फर्स्ट में होगा, फर्स्ट में होगा तो इधर ही आएगा फर्स्ट में, इधर फर्स्ट में आएगा, और उसके फर्स्ट में कौन सा वाला आना था, सॉरी 8 वाला, इधर रूम तो कितने आने थे 8, इधर आपका 8 आ गया, और इसके साउथ वेस्ट में अब 12 आपका इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। बट इससे आपको देखो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि ये वाला केस नहीं चलेगा, आपका फर्स्ट केस तो चलो चल ही रहा है, बट सेकंड केस आपका नहीं चलेगा। क्यों, आपका इधर से पहले ही फ्लैट बी में आप 9 या 4 रख रहे थे, तो फिर आप इधर 8 रखना था, इधर तो डेफिनेट था कि 8 वाला आपका रूम फ्लोर 1 पे आना था, और उसके आपको साउथ वेस्ट में 12 वाला लेना था, फिर ये वाला केस आपका नहीं चलना था। तो क्यों ना इसी केस की मॉडिफिकेशन कर लें, 9 या 4 तो इधर आना ही नहीं है, तो 9 और 4 इधर ही आएंगे। इसलिए 8 पोजीशन इधर फिक्स थी। अभी के लिए देखो फिर ये कर सकते हैं कि साउथ वेस्ट लिखना है तो एक केस में आप 12 को इधर ले लो, और एक केस में आप 12 को इधर ले लो। मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, आप साथ साथ देखते रहो। ये चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं तो इनको मैंने क्लोज कर दिया, इसलिए ये सारी स्टेटमेंट मैंने यूज़ कर ली है। इससे आगे देखो जल्दी से, पेपर में तो आपने जल्दी जल्दी करना, भी तो मैं आपको समझा रहा हूँ फिर भी टाइम लग रहा है, बट पेपर में आपने जल्दी जल्दी रीड करना कि क्या समझा रहा है। और देखो अगली लाइंस पढ़ लेते तो फिर और भी नहीं करना पड़ना था आपको, ये वाला केस लिखना ही नहीं पड़ना था। टोटल नंबर ऑफ रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज 10। टोटल नंबर ऑफ रूम्स ऑन ग्राउंड फ्लोर, टोटल ग्राउंड फ्लोर में कितने 10 है, 10 है, तो फिर इधर 12 तो आ ही नहीं सकता, ये वाला केस तो होगा ही नहीं, ये वाला केस तो होना ही नहीं था। 12 इधर भी तो 10 आना था, लिख लेना। ग्राउंड फ्लोर में 10 रूम्स है टोटल। अब 10 रूम्स के लिए देखो दो सिनेरियो हो सकते हैं, आपके इधर वैल्यू कितनी आ सकती है, 10 रूम कब आएगा, जब आपके पास इधर वैल्यू 1 या 6, चलो अभी भी ओब्लिक में लिखा है मैंने। अभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या, एक होगा, 9 और 1 होगा तब 10 हो जाएगा, 4 और 6 होगा तब भी 10 हो जाएगा। इससे आगे देखो, द नंबर ऑफ रूम्स इन फ्लैट बी वन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर, इवन नंबर तो हमारे यही है सेकंड, इस हाफ द नंबर ऑफ रूम्स इन फ्लैट जस्ट बिलो इट, इन द फ्लैट जस्ट बिलो इट। अब देखो रूम्स इन फ्लैट बी, अब इस वाले में जो रूम्स हैं वो हाफ हैं किसके, जस्ट बिलो इट। अब 9 का हाफ तो हो ही नहीं सकता, 9 का हाफ हो नहीं सकता, तो इधर कितना आना था आपका 4 ही आना था, इधर आपका 4 आना था तो इधर आपका 6 आ जाना था, इधर 4 है तो इधर आपका 9, बस आपकी पजल बन गई। नंबर ऑफ रूम्स इन फ्लैट बी इज हाफ, हाफ मतलब 4 का हाफ, इधर 2 आ गया। अब तो सारा बन गया आपका 9 8 12 2 6 4, सारे रूम्स वाला सिनेरियो बन गया। इजी पजल थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी, बट आपने स्टेप बाय स्टेप करना था। और एक चीज़ जो मैं साइड बाय साइड कर रहा था कि मैं इनके रूम्स वैसे निकाला जा रहा था डिवाइड करके, तो ये आपका सिनेरियो बन गया। अब इनके सॉल्यूशन देख लो, क्वेश्चन देख लो क्या क्या आए थे, मैं एक बार लिख लेता हूँ जो हमने बनाया था। इधर हमारा फ्लैट ए आया था, छोटी सी से मैं लिख देता हूँ 3,
2 1, जो भी हमने वैल्यू निकाली है अभी हो गया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ लो वैसे। व्हाट इज द एरिया ऑफ रूम इन फ्लैट बी ऑन फ्लोर 2? फ्लैट बी ऑन फ्लोर 2, फ्लैट बी ऑन फ्लोर 2। अब इसमें देखो इसका कितने थे, 2 तो इसमें रूम्स थे, तो एरिया कितना आ जाएगा 360। सिंपली आपको क्या करना था, 720 डिवाइड बाई 2, 360 आ जाना था। इजी है, यहीं से पढ़ लो कर लो। टोटल नंबर ऑफ रूम्स ऑन फ्लोर 2, टोटल बताने रूम्स फ्लोर 2 पे कितने, 12 + 2 14। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम इन द सेंस कि आपको बार बार मेरे को स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। इसको आप वैसे कर लेना, सॉल्यूशन आपके सामने ही है, आपने बनाई है पजल। बाकी लास्ट देख लो जल्दी से। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच रूम ऑफ फ्लैट बी ऑन फ्लोर 3? अब देखो सॉल्यूशन लगाना इतनी टिपिकल बात नहीं है, हर कोई लगा लेगा, बट सबकी पजल सही बनी होनी चाहिए। फ्लैट बी फ्लोर 3, फ्लैट बी फ्लोर 3। इसका सबसे पहले इसमें 8 रूम्स हैं, तो इसका कितने आ जाएगा, 720 डिवाइड बाई 8। यही चीज़ करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 90 फीट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 90 फीट। फिर देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं था, बस आपको मेन ये था कि आपकी पजल सही बनी होनी चाहिए। तो ये हमारी आज की फर्स्ट पजल थी। सेकंड पजल भी देखो, ये थोड़ी सी लेंथी है, ट्राई करो। फिर इसका सॉल्यूशन देखो। 8 पर्सन गिवन आपको A to लेके H, वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस। सम पर्सन हैज़ डिफरेंट एज बट मोर देन 14 ईयर्स। सम के सारे पर्सन डिफरेंट एज हो गए, 14 से ज़्यादा हैं। जो आपको ध्यान रखनी चीज़ें कि 14 से सबकी ज़्यादा एजेस। एटलीस्ट 2 एंड नॉट मोर देन 3 पर्सन वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। एटलीस्ट कम से कम 2 हैं और 3 से ज़्यादा नहीं है। इसके भी मैं 2 केस लेके चलूँगा, एक जगह HR, इधर मार्केटिंग, इधर फाइनेंस। वैसे इधर ले लेंगे HR, मार्केटिंग, फाइनेंस। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो। अब इसमें कोई भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए, लाइन मिस होगी तो फिर आपकी कहीं ना कहीं पजल लास्ट में दिक्कत देगी। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, डी वर्क्स विद ए, डी और ए इकट्ठे काम करते हैं। वो डज नॉट वर्क इन फाइनेंस, वो फाइनेंस में काम नहीं करता। कौन, डी और ए फाइनेंस में नहीं करते, तो देखो दो ही केस चलेंगे कि वो डी और ए आपके HR होंगे या डी ए आपके मार्केटिंग में होंगे। पहली लाइन हमने यहीं से क्लियर कर ली, तो ये मतलब एटलीस्ट 2 केस तो लेके चलेंगे। द वन हुज एज इज 19 ईयर, जो 19 नाइदर वर्क्स विद डी नॉर इन फाइनेंस। जो 19 साल का है, डी के साथ नहीं काम कर रहा, और वो नॉर इन फाइनेंस, वो फाइनेंस में भी नहीं है। तो इतना तो पता लग गया कि पहले वाले केस में, जो फर्स्ट केस है आपका, इसमें तो वो किस में आ सकता है, उसके साथ तो है नहीं, डी के साथ है नहीं, तो फिर वो मार्केटिंग वाले में ही आएगा फर्स्ट में। और इसमें किस में आ जाएगा, वो HR वाले में आ जाएगा। डी के साथ था नहीं, और वो किस में, फाइनेंस में भी काम नहीं कर रहा था, तो वो HR में हो सकता है 19 ईयर वाला। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, दो ही केस लेके चल रहे हैं। सी वर्क्स विद, अब देखो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी है। सी वर्क्स विद ओनली एफ, ओनली एफ मतलब देखो ऐसी जो सी और एफ है इकट्ठे काम तो कर रहे हैं, बट ये दो ही होंगे। सी और एफ इकट्ठे काम तो कर रहे हैं, पर ये दो ही होंगे, ये लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट को बहुत ध्यान रखेंगे। अब देखो पहले केस में मार्केटिंग और फाइनेंस कहीं पे भी हो सकते हैं, अब दूसरे में भी हमें क्लियर नहीं है, तो अभी इसको होल्ड पे रखो। पर ये इससे हमें ये पता लग गया कि सी और एफ इकट्ठे काम करते हैं। एज ऑफ सी इज लेस देन 19 ईयर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है, सी की एज 19 ईयर से कम है। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी, the difference between the age of B and the one whose age is 19 year is 5 year.
अब देखो बी की एज कितनी हो सकती है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 साल का, तो उसकी वैल्यू 14 और 24, बट ये हमें बोला कि बट मोर देन 14 ईयर। देखो सारे 14 साल से ज़्यादा ही हैं, तो बी की वैल्यू आपको देखो, डिफरेंस बोला था ना, अब जरूरी थोड़ी बी बड़ा, बी छोटा भी हो सकता था, बट आप 19 - 5 करोगे तो 14 आएगा, और 14 इसकी वैल्यू हो नहीं सकती, इसलिए बोला है कि इनके बीच सारे 14 से ज़्यादा हैं। तो हमें ये भी चीज़ पता लगी कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी एंड द वन हुज एज इज़ 19 ईयर इज़ 5 ईयर। इससे हमें ये सिनेरियो पता लग गया कि बी मेरा 24 साल का है। इस स्टेटमेंट से ये मेरे क्लियर हो गया कि बी मेरा 24 ईयर का है। अभी भी इससे आगे चलो। बी डज नॉट वर्क विद डी। ओके, अब देखो लिख लो यहाँ पे, बी और डी इकट्ठे काम नहीं करते, लिखा हुआ है बी डज नॉट वर्क विद डी। पर्सन हैविंग एन एज मल्टीपल ऑफ 12, जो 12 का मल्टीपल है, डज नॉट वर्क इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में काम नहीं करते। मतलब जो 12 का मल्टीपल देखो, 12 तो होगा नहीं, 12, 24 या 101 कुछ भी हो सकती है वैल्यू, 48, ये चीज़ किस में नहीं आएगी, मार्केटिंग में नहीं आएगी, तो इसको भी मैंने ऐसे क्रॉस लिख लिया। द वन हुज एज इज 36 वर्क्स विद ई, 36 वर्क्स विद ई। ओके, देखो जो एक पर्सन होगा जो 36 ईयर का होगा, वो ई के साथ काम करेगा, ठीक है, वो ई के साथ काम करेगा। एक स्टेटमेंट ये भी गिवन है कि एच एंड ई वर्क इन सेम डिपार्टमेंट, एच एंड ई सेम डिपार्टमेंट। अब देखो इससे देखो मेरे को ये चीज़ तो पता लग जाएगी कि देखो एच और ई मेरे इकट्ठे काम कर रहे हैं, एच और ई मेरे इकट्ठे काम कर रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि ई के साथ एक जो पर्सन है उसकी 36 है, 36 मतलब वो 12 का मल्टीपल है। इस केस को भी ध्यान रखें, 12 का मल्टीपल मतलब वो मार्केटिंग में नहीं आएगा, मार्केटिंग में नहीं आएगा तो फर्स्ट केस में तो वो फाइनेंस में ही आएंगे, एच और ई। इसलिए एच आर में आप घुसा नहीं सकते, इसलिए एच आर में 2% पहले से हैं, इन दो को घुसा दोगे तो 4 हो जाएंगे, तो एच ई आपके इधर आ जाएंगे इस वाले केस में, तो सी और एफ आपके इधर आ जाएंगे फर्स्ट केस में। ट्राई करके देखो, यही चीज़ बनेगा केस, एच ई इकट्ठे काम कर रहे हैं। अब देखो वैसे ही वो मार्केटिंग में तो हो नहीं सकते थे, ठीक है, अब इसमें देखो केस बनेंगे, वो फाइनेंस में भी हो सकते हैं और आपके एचआर में भी हो सकते हैं। अभी इसको होल्ड पे रखो, अभी तक हमारा इतना ही बना है, इससे आगे देख लो। अब मैं थोड़ी सी अपनी स्क्रीन थोड़ी ऑफ कर रहा हूँ कि आपको इधर विजिबल हो जाए जो मैं लिख रहा हूँ आपको, कि आपको थोड़ी सी दिक्कत ना आए ना जो स्क्रीन पे। अब देखो इससे आगे कह दिया, एच एंड ई वर्क्स इन द सेम डिपार्टमेंट, ये तो था ही हमारे पास। जी एज इज ए परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, अब जो जी की एज है परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, बट लेस देन एच एज, बट लेस देन एच एज मतलब एच की एज ज़्यादा होगी, एच की एज ज़्यादा होगी। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ जी एंड एफ इज मोर देन द डिफरेंस बिटवीन एफ एंड बी। अब देखो द डिफरेंस बिटवीन जी एंड एफ इज मोर देन द डिफरेंस बिटवीन एफ एंड बी, ये भी होल्ड पे अभी भी। द नंबर ऑफ पर्सन वर्क्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज लेस देन नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन एच आर। अब देखो यहीं से सारी चीज़ें क्लियर होगी कि द नंबर ऑफ पर्सन वर्क्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज लेस देन डेट इन एच आर, तो मतलब मार्केटिंग में ऐसे होंगे जो 2 वाले आएंगे, बाकी में देखो 3 3 तो होने थे, 8% फिल करने थे, तो मार्केटिंग वाले में ही 2 आने थे। अब देखो फिर आपका सेकंड केस कट जाएगा, इसलिए इधर आपने डी और ए बिठाए हैं, बट हमें पता है कि सी और एफ ही आएंगे ऐसे जो इकलौते हैं जो 2 बैठेंगे, और वो फर्स्ट ही केस था, तो सेकंड केस तो आपका चलेगा नहीं, तो इधर से इसको तो रब कर ही दो, इसको तो आगे नहीं चलाएंगे। अब ये तो क्लियर हो गया कि हमारा फर्स्ट ही केस होगा इसका सॉल्यूशन। तो ये चीज बोली थी, नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज लेस देन नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन एचआर। इससे आगे देखो, ए एज इज मल्टीपल ऑफ 7 बट लेस देन जी एज, मतलब जी की एज ज़्यादा होगी
और ए एज इज मल्टीपल ऑफ ए की एज 7 का मल्टीपल होगी, ये भी पता लग गया। एच एज इज 6 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ डी। अब यहीं पे लिखते रहो, अब जितने सारे हैं इनको यूज़ करना है। अब जो जो थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें ना मैं रब कर देता हूँ, जो हमने यूज़ कर ली हैं। एच और ई हमने यूज़ कर लिया, ये 24 26 हमने इसमें नहीं घुसाया था। चलो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे लास्ट में भी। सी और एफ हमने घुसा लिए हैं। एच एज इज 6 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ। देखो अब जो स्टेटमेंट बोल रहे हो वो समझो। एच की जो एज है 6 साल ज़्यादा है, 6 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ डी। अब ये स्टेटमेंट इस तरह बोल रहा है, ट्वाइस द एज ऑफ डी। पेपर पूरा पढ़ लेते हैं फिर बाद में देखेंगे। सी एज इज ए प्राइम नंबर बट लेस देन एफ एज। सी की एज आपकी प्राइम नंबर है बट लेस देन एफ एज, तो एफ की एज मतलब ज़्यादा है। डी इज नॉट 19 ईयर ओल्ड, और डी आपका 19 साल का नहीं है। डी आपका 19 ईयर्स का नहीं है। ओके, अब देखो इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया था कि बी आपका 24 का है। बी आपका 24 का है, और ये चीज़ तो हमें क्लियर थी कि बी हमारा 24 का है। और 24 वाला मार्केटिंग में तो आना नहीं था, मार्केटिंग में आना नहीं था, और बी डी के साथ नहीं है। जो आपका बी वेरिएबल है, अब जो बी डी के साथ नहीं है तो बी आपका फाइनेंस में ही घुसेगा, और कोई चांस बचा ही नहीं था बी के लिए, बी फॉर बॉल के लिए। ले बी आपका 24 ईयर का था, मार्केटिंग में 12 के मल्टीपल थे नहीं, ये वाली सिनेरियो था। बी डी के साथ आ नहीं सकता था एचआर में, तो वो इस केस में आ गया। तो देखो बी आपका 24 आ गया, बी 24 है। और एक और सिनेरियो था कि जो ई के साथ एक पर्सन काम कर रहा है, ई के साथ जो एक पर्सन काम कर रहा है वो 36 का है, तो फिर एच आ जाएगा आपका 36 का। अब देखो कहीं ना कहीं बन रही है वैल्यू। अब हमने ये वाली भी यूज़ कर ली स्टेटमेंट, ये वाली भी यूज़ कर ली, ये सारी यूज़ कर ली हमने। अब इससे आगे देखो, एच की एज 6 + 6 +, ये भी अभी बाद में यूज़ होगी। एफ की एज ज़्यादा है, ओके, सी से ना, और वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो देखो प्राइम नंबर और कौन सा हो जाएगा, एक तो 19 वाला सिनेरियो भी तो बच रहा था हमारे पास। सी की एज आपकी प्राइम नंबर है, ओके। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमें क्या बोला है कि एफ की एज ज़्यादा है। अब हमें ये नहीं पता था, एक्चुअली 19 तो मैंने ऐसे ही लिखा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे एक पर्सन का आएगा, बट आपको ये क्या चीज़ गिवन है कि एफ की एज ग्रेटर देन सी। तो एफ को आपको ज़्यादा लेना, तो आप एफ को 19 ले लो, एफ को 19 ले लो, और सी को आपको प्राइम नंबर लेना था, तो प्राइम नंबर आपका 14 से ज़्यादा और 19 से कम कौन सा आ जाएगा, 17। तो आपका 17 आ जाएगा। तो आपकी देखो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। एक ही देखो बचा था ऑप्शन, 17 ही बचा था, इसलिए हमें पता था मार्केटिंग वाले में एक तो आपका 19 ईयर का आना ही था, एक 19 ईयर का था। और हमें ये भी चीज़ बोली हुई थी कि एफ ज़्यादा है, एफ ज़्यादा है। तो फिर आपको सी को फिर आपको क्या 17 ही फिल करना पड़ना था, और कोई ऑप्शन रहा ही नहीं था आपके पास, इसलिए सारी एज आपकी 14 से ज़्यादा थी। अब आपने ये वाला केस भी फिल कर दिया। एच की एज ग्रेटर देन जी। अब पहली बात जी तो इधर ही आएगा लास्ट में, जी आपका एच आर में आएगा। एच आपका 36 है और जी का आपका स्क्वायर है किसी नंबर का। अब देखो 14 से ज़्यादा अगला स्क्वायर कौन सा होता है, 25 ही होता है, 25। 36 तो हमारा एच है ही, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 ईयर। इसलिए वो स्क्वायर था किसी नंबर का, तो इधर 25 आ जाएगी वैल्यू। ये 25 आ गई, और देखो लगभग हो रहा है हमारे पास। अब इससे देखो ये वाली कंडीशन यूज़ करो, एच 6 + 2d। तो इधर से आप डी की वैल्यू निकाल लोगे, एच आपका 36 माइनस है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 ईयर। इधर से हमारा डी भी आ जाएगा 15 साल का। कैलकुलेट कर लेना ना, एच की वैल्यू 36 करोगे, -6 = 2d, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 ईयर। तो ये वाली वैल्यू भी बन जाएगी। और लास्ट में अब आपका क्या रह गया, ए। जी की एज
जी की एज ज़्यादा है और ए की एज 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल है 14 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा है? 21 नहीं है? 14 से ज़्यादा तो अगला मल्टीपल वो जी से छोटा होना चाहिए, तो इधर कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 21। तो ये 21 आ जाएगा। और देखो अब सारा ही बन गया। एक कंडीशन ये वाली है कि जी और एफ की एज एफ और बी से ज़्यादा होनी चाहिए। जी और एफ का डिफरेंस, जी 25 और एफ 9, तो इनका कितना? 6 का डिफरेंस है। एफ और बी, एफ कितना है आपका 19 और बी कितना है 24, तो इनका 5। ठीक है, ये भी बात सही है, ये वाली कंडीशन भी फॉलो होगी, सारी कंडीशंस हमारी फॉलो हो गई, तो फिर ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। बट हमें ई की वैल्यू क्वेश्चन में चलो डिपेंड ही नहीं है, गिवन ही नहीं है, तो ई का हम नहीं बता सकते, बाकी हमने सारी वैल्यू निकाल ली, तो ये इसका रहेगा। अब इसके जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। जो वैल्यू बन के आई थी वो मैं लिख देता हूँ यहीं पे। हमने बस 3 वैल्यू निकाली थी, एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस। एचआर में हमारे पास 3 पर्सन आए थे, डी 15 ईयर का, ए 21, जी सी 17। थोड़ी सी टिपिकल थी, मैंने एक बार पहले सॉल्व की हुई थी, आप जो पहली बार कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा, आप सॉल्यूशन ही देख रहे तो आपको इजी लगेगी, बट विदाउट सॉल्यूशन आप देखोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बी 24, ये हमें नहीं पता। तो यही हमारी पजल्स थी। अब देखो इसके जो क्वेश्चन थे वो देख लो जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ऑफ एच? एच की एज कितनी है? 36 मिल रहा है, ऑप्शन सही बनी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट सी वर्क? सी किस में वर्क कर रहा है? मार्केटिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट? बी एंड जी वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। बी और जी आपके डिफरेंट में है, बिल्कुल सही, पहले सही बोल रहा है। सम ऑफ एज ऑफ एफ एंड सी इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। एफ, एफ कितना है 19 और सी कितना है 19 प्लस तारा कितना 36, बट ये स्क्वायर नहीं बोल रहा, परफेक्ट क्यूब बोल रहा है, क्यूब थोड़ी है, तो ये गलत हो जाएगा। बी इज नॉट द एल्डेस्ट। एच है हमारा, ठीक है, बी तो हमारा कितना का 24 का था ना, तो एच एल्डेस्ट था, तो ये भी स्टेटमेंट तो सही है ना, बी इज नॉट बोल रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी सही है हमारी? फर्स्ट एंड थर्ड। कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? सी 19 नहीं, बी एफ ये भी गलत है, ए 21 ये सही है। तो हमारे फिर देखो ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चन तो इजी थे, बट पजल आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी लगी होगी, पर एक बार फिर ट्राई करना, सॉल्यूशन फिर देखना एक बार, इजीली बन जाएगी। तो आज भी हमने 2 डिस्कस किए पजल, बाकी आने वाली वीडियो में भी इस तरह डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।